हमारे एपीएस संचालक के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आया है कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस जो ट्रांजैक्शन है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का जो ट्रांजैक्शन है, वो एनपीसीआई द्वारा फिर से चालू कर दिया गया है। आज का हमारा जो वीडियो का टाइटल और थंबनेल है, मैंने उसमें आपको क्या बताया कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा विड्रॉल हुआ स्टार्ट। लेकिन मैंने पिछले एक साल पहले मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ था, सॉरी 1 साल नहीं 6 महीने पहले, उसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस करके आप लोगों को बताया हुआ था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा विड्रॉल होना एपीएस के माध्यम से अब स्टार्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों उस पर आज भी हमारे भर के कमेंट आते रहते हैं कि मेरा तो पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है, मेरा तो पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो क्या है इसका रीजन, इसी के लिए मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं और आपको इसमें कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा विड्रॉल इटली में सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जब एनपीसीआई द्वारा 2024 में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। कभी ऐसा कोई आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा 1010 रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसा विड्रॉल नहीं होगा। तो अब तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, अब तो ऐसी बात नहीं है ना कि अब 1010 रुपए की निकासी या 2020 रुपए का निकासी आप किसी भी एपीएस माध्यम से किसी भी पोर्टल से आप कर सकते हो, ये तो अब है नहीं। फिर भी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ये सही बात है। लेकिन दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का जो पैसा विड्रॉल हो रहा है एक्चुअली में सारे कस्टमर को नहीं हो रहा है, कुछ गिने चुने कस्टमर को हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वह मैं आपको पहले बता दूं। बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा विड्रॉल होना है, इसके लिए बहुत से ऐसे ग्राहक हैं जो कि एपीएस संचालक के पास पैसे को जाके विड्रॉल करते हैं, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हो। ब्रांच तो जाते नहीं है, काफी दिनों से 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, और वो एपीएस संचालक के पास जाते हैं और वहां से पैसे को विड्रॉल करते हैं। लेकिन जो ऐसा ग्राहक है जो कभी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एपीएस संचालक के पास से जाके पैसे विड्रॉल करते हैं, उनका बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है। अब जो 1 साल से 2 साल से अपने बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा का मान लीजिए आपने अकाउंट खुलवा लिया और उसमें आप आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो एईपीएस संचालक है, जो आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं, उनके पास जाके वो ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। तो ऐसे में बैंक उनके आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को ही डिसेबल कर देता है। तो वो अगर बंदा मेल हो या फीमेल हो, वो बंदा अगर आपके पास पैसे विड्रॉल करने के लिए आते हैं तो उनका पैसा विड्रॉल नहीं होगा। उनका लिखेगा ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट, चाहे बैंक प्रोसेस प्लीज अमाउंट ट्राई लेटर। लेकिन जो बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं जो 1 साल में 2 बार 3 बार जो पैसे विड्रॉल करने के लिए बैंक में जाते हैं, तो वहां से क्या होता है कि उनका केवाईसी जो अपडेटेड रहता है, केवाईसी अपडेट रहता है, तो वो एपीएस संचालक के पास पैसे को विड्रॉल कराने के लिए आते हैं तो उनका पैसा विड्रॉल होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि उनका बंद नहीं है, उनका चालू है। तो जो भी आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के पैसे विड्रॉल करने के लिए ग्राहक आते हैं, जिनका पैसा विड्रॉल हो रहा है वो तो सही है, और जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा एपीएस के माध्यम से विड्रॉल नहीं हो रहा है उसको एनपीसीआई ने डिसेबल कर दिया है। उनको आपको बोलना पड़ेगा कि भाई आप अपने होम ब्रांच में जाइए, चाहे वो सीएसपी पॉइंट पर अकाउंट ओपन करवाया या होम ब्रांच या बड़े ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाया है, उनको आपको क्लियरली बताना होगा कि भाई पहले आप एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में अपने होम ब्रांच में विजिट कीजिए और आप उनको बोलिए कि भाई मेरा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम डिसेबल हो गया है। वहां पे एक एप्लीकेशन फॉर्म को लेटर को जमा करना होगा और उनको बोलना होगा कि मेरा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम डिसेबल हो गया है, इसको फिर से मैं चालू करना चाहता हूं। तो बैंक इस पे रिव्यू करेगा और फिर आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का सर्विस को एक्टिवेट कर देगा। इसीलिए मैं सोचा कि मैं आपको साथ में एक वीडियो बना के क्यों ना दूं, क्योंकि सारे कस्टमर को बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है दोस्तों, कुछ गिने चुने कस्टमर को जो हो रहा है, जो कि बैंक में जाते हैं, पैसे विड्रॉल करते हैं, फिर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के पास रहते हैं। लेकिन जो रेगुलर 1 साल से 2 साल से, पिछले 1 साल या 2 साल से सिर्फ आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के पास जाके पैसे को अपने विड्रॉल कराते हैं, उनका पैसा बंद हो गया विड्रॉल होना। तो ऐसे आपके पास बहुत से कस्टमर आते होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसे विड्रॉल करने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे रिटेलर भाई, चाहे आप किसी भी कंपनी का एपीएस संचालक हो, तो ऐसे केस में आपको ग्राहक को बोलना है कि आप एक बार अपने ब्रांच में जाइए और ब्रांच में जाने के बाद आप वहां पर बोल सकते हैं कि भाई मेरा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम डिसेबल हो गया है, मैं इसको फिर से इनेबल करना चाहता हूं। तो वहां पे आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, एक सेल्फी फोटो आपको पासपोर्ट साइज का लेके जाना है और वहां पर एक लेटर जमा करके आपको बोलना है कि मेरा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम डिसेबल हो गया, इसको फिर से इनेबल कर दीजिए। तो 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के अंदर फिर से उनका इनेबल हो जाएगा, तो फिर आप उस भी कस्टमर का बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों सभी ग्राहक का पैसा विड्रॉल होना स्टार्ट हो गया है। जो मैंने आपको इस वीडियो में ट्रिक बताया है, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, उस तरह से आपको ग्राहक को बताना पड़ेगा। कल मेरे पास 2 ग्राहक आए थे बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा विड्रॉल करने के लिए हमारे एपीएस पॉइंट पर, हमारे दुकान पे। तो वहां पे एक बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर का मैंने 3000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया था, बड़े आसानी से हो गया। मैं एक और ग्राहक का 10,000 का ट्रांजैक्शन कर रहा था, तो वहां पे बैंक रिक्वायरमेंट अमाउंट प्लीज ट्राई लेटर करके ऐसा शो कर रहा था, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूं। इस तरह के केसेस में दोस्तों आपको ग्राहक को ब्रांच भेजना है। आई होप कि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई बता दिया हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा विड्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो किनका हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया कि जिनका जो बैंक से ट्रांजैक्शन और सीएसपी पॉइंट पे या एपीएस पे
जो ट्रांजैक्शन करते हैं उनका हो रहा है। जो पिछले 2 साल से बैंक में जाके पैसे विड्रॉल नहीं कर रहे हैं उनका नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, ना पसंद आया होगा तो डिसलाइक कर देना, और चाहो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैंने कल एक वीडियो बना के डाला हुआ था कि बैंक ऑफ बड़ौदा CSP संचालक के लिए 1 अप्रैल से एक नया अपडेट आ रहा है, उसका आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह लिंक है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। और इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो, मैं आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, APS से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, तो हमारे वीडियो से आपको हर एक नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चाहो तो हमारे चैनल शिव टेक न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो आएगा, जो भी अपडेट आएगा APS में, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम में, उसका जानकारी आपसे मिस ना हो। तो अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार।